हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो बच्चों आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही तरह के भोजन की ज़रूरत होती है? तो बच्चों सभी जीवों को एक ही तरह के भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। अलग अलग तरह के जीवों को अलग अलग तरह के भोजन की ज़रूरत होती है। कुछ जीव सिर्फ पौधे खाते हैं, कुछ जीव सिर्फ जानवर खाते हैं, कुछ जीव पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 पौधों के नाम लिखो और बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो बच्चों हमारे सामने 5 पौधों के नाम हैं और जिनके विभिन्न भागों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो गाजर है, गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जड़ खाई जाती है गाजर की। और जो गोभी का पौधा होता है, कौन सा खाने योग्य भाग है? तो वो फूल है बच्चों। आम बच्चों आम का जो पौधा होता है उसके फल खाए जाते हैं। पालक के पत्ते खाए जाते हैं। और जो चना का पौधा होता है उसके बीज खाए जाते हैं। और जो गन्ने का पौधा होता है उसका तना खाया जाता है। ये इसके खाने योग्य भाग कहलाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो यहाँ पर कॉलम 1 में जो खाद्य पदार्थ हैं हमें इनका मिलान कॉलम 2 के साथ करना है। तो बच्चों यहाँ पर कॉलम 1 में है कि दूध, दही, पनीर और घी ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये सभी हमारे जंतु उत्पाद होते हैं। ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पालक, फूल गोभी और गाजर ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बच्चों ये हमारी सब्जियां होती हैं। इन्हें हम उगाते हैं और ये हमारी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम सब्जी इनका हम उनको काटकर हम सब्जी बनाते हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जानवरों को खाते हैं। शाकाहारी यह सिर्फ क्या खाते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ये सब क्या खाते हैं बच्चों? पौधों से प्राप्त फल, सब्जियां आदि ये खाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो पहला खालिस्तानी कि बाघ एक खालिस्तान है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो बच्चों बाघ एक मांसाहारी है। क्या है बच्चों? मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मांसाहारी। दूसरा खालिस्तान है कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे हम खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चों जो भी पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शाकाहारी। तो दूसरा आंसर होगा शाकाहारी। तीसरा खालिस्तान है कि तोता केवल खालिस्तान उत्पाद खाता है। तो बच्चों तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। क्या खाता बच्चों? पादप उत्पाद खाता है, इसलिए यह भी क्या होगा बच्चों? शाकाहारी। इसके बाद खालिस्तान 4th है कि जो खालिस्तान हम पीते हैं वह प्रायः दूध, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो बच्चों हम क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। क्या पीते हैं बच्चों? दूध पीते हैं। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है। इसके बाद डा खालिस्तान है कि हमें चीनी खालिस्तान से मिलती है। तो बच्चों हमें कैसे मिलती है चीनी? गन्ने से प्राप्त होती है। चीनी कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? गन्ने से प्राप्त होती है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पर। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि उन 5 चीजों के नाम लिखो जिन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों गेहूं, धान, फल, सब्जी और मसाले ये सभी चीज़ें हम पौधों से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
कि उन 5 चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों दूध, मुर्गा, मछली, अंडा और मांस, ये सभी चीज़ें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 मसालों के नाम लिखे, इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो बच्चों 5 मसालों के नाम हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा और काली मिर्च। मसालों का उपयोग हम खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं। कभी कभी इनका उपयोग दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि उन 5 चीज़ों के नाम लिखे जिन्हें हम खाने जिनसे हमें खाने का तेल मिलता है। तो बच्चों खाने का तेल किस किस से प्राप्त होता है। तो सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी और सोयाबीन, इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दूध से बनी किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो बच्चों दूध से बनी हम दही, पनीर, घी, मक्खन और मिठाई आदि का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें किन किन जंतुओं से दूध प्राप्त होता है। तो बच्चों हमें गाय, भैंस, बकरी से दूध मिल जाता है। कभी कभी हम ऊँट का दूध भी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अब कि शाकाहारी किसे कहते हैं। तो बच्चों जो जंतु केवल पादप या पादप पदार्थ खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, और पादप पदार्थ में पेड़ पौधे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि मांसाहारी किसे कहते हैं। तो बच्चों जो जंतु केवल जीव जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वाहारी किसे कहते हैं। तो बच्चों जो जंतु पौधे और जीव जंतु दोनों ही खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो शहद हमें मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। तो बच्चों मधुमक्खियाँ फलों से मकरंद इकट्ठे करती हैं और उसे अपने छत्तों में जमा करती हैं। चूँकि फूल और उसका मकरंद साल के कुछ महीने ही मिल पाता है, इसलिए वह अपने उपयोग के लिए इसे इकट्ठा कर लेती है। इस तरह वह शहद का निर्माण करती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।